हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग आउटपुट बेस्ड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में ना ग्लोबल कीवर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है ना 50 असाइन किया गया है। राइट, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिखा गया है। राइट, और ये हमारा जो है ये फंक्शन का पार्ट है, ये फंक्शन वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ के बाद सीधे हम लोग आते हैं, मेरा कर्सर आएगा यहाँ पे इस लाइन में। ठीक है, प्रिंट प्रिंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करेंगे क्योंकि अभी फंक्शन कॉल हुआ नहीं है। मेरे फंक्शन का नाम क्या है ना, डिस्प्ले है। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को तो कॉल किए नहीं है। फंक्शन कॉल से पहले ही अनइंडेंटेड एरिया में मेरा मेन प्रोग्राम में ये वाला लाइन है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट वैल्यू। तो वैल्यू का वैल्यू क्या 50। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा अभी फिलहाल। और एंड विथ हैश। तो प्रिंट फंक्शन कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, बट फिलहाल कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में ना शिफ्ट होकर के एंड विथ हैश से हो जाएगा। ठीक है, कर्सर एंड होगा हैश के साथ और सेम लाइन में कर्सर रहेगा। उसके बाद देखो इस वाले लाइन पे फोकस करो, डिस्प्ले 20। अब हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस 20 वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं किस वेरिएबल में, एन वेरिएबल में। तो अब n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो n में तो 20 चला गया सर। ठीक है, n में क्या हो गया, 20 चला गया। अब यहाँ पे आइए ग्लोबल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वेरिएबल, ये क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल है। तो अगर आप लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो जो लोकल वाला मेरा वेरिएबल है वैल्यू, उसका वैल्यू जो है 25 असाइन किया गया है। राइट, अब उसके बाद कंडीशन क्या डाला गया है, 25 एन का वैल्यू, क्योंकि 25 सॉरी एन का वैल्यू 20 है, राइट, नॉट 25 है ना। तो एन का वैल्यू क्या है, 20, क्योंकि आपने 20 भेजा डिस्प्ले फंक्शन को, तो एन का वैल्यू हो गया 20। तो आप मुझे बताओ एन का वैल्यू 20 है, 20 मॉडुलस 7, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? कि अगर आप 20 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है ना, तो 0 तो नहीं आएगा। तो इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो चुका है तो हम लोग एल्स ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू का वैल्यू क्या है 25, तो आप क्या करोगे 25 माइनस एन। एन का वैल्यू क्या है सर, 20, तो 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 5। तो वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक नया वैल्यू असाइन हो जाएगा, डेट इज अ 5। तो अभी जो वैल्यू का मेरा है ना करंट वैल्यू क्या हो गया सर, वी ए एल, है ना, ये होगा मेरा यू ई, हाँ। तो मेरा वैल्यू का जो है करंट वैल्यू क्या हो गया, वो हो चुका है 5, है ना। तो वैल्यू में अभी मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ के बाद सीधा मेरा कर्सर मालूम है कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, है ना। जहां से कॉल हुआ था फंक्शन वहीं पे मेरा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कर्सर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये क्या कर रहा है, प्रिंट वैल्यू। तो वैल्यू का जो अभी करंट वैल्यू क्या है, वो 5 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5, है ना। और हम लोग फंक्शन के बाहर में भी लोकल वेरिएबल का वैल्यू को कैसे एक्सेस पर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है ना। तो अगर आप लोकल वेरिएबल का वैल्यू को फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहते हो, है ना, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इस कोड का फाइनल आउटपुट आएगा वो होगा 50#5। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट यही आता है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही आउटपुट आ रहा है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को काफी इजीली आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। होप होप सो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतने ही हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।